सैलरी, बोनसेस और बाकी लीगल बेनिफिट्स के अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो यहाँ की फर्म्स, स्पेशली बिग फोर फर्म्स और बड़ी कंपनीज दे रही होती हैं यूजुअली अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सैलरी, बोनस वगैरह मोटिवेशन होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा और बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि फर्म्स आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रही होती है और वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे हेल्प करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्प करते हैं। और यकीन मानो बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो किसी ने अब तक बताया नहीं है। तो इस वीडियो के एंड तक आप देखो और मैं आपको सारे बेनिफिट्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। Before that, a bit about myself. My name is Prem Kumar. I'm chartered accountant and CFA level 2 qualified, working in Deloitte UK for 5 years. Channel पे around 500 plus videos available हैं in different playlists sorted. You can go and check out जो भी आपकी needs हैं, qualified, unqualified, UK, US, whatever you want to. There's everything over there. Well, back to topic, benefits. Number one day of paid leave. EY UK, PwC UK एंड KPMG UK आपके पर डे के दिन आपको एक एडिशनल लीव देती हैं जो कि आपके 25 डेज जो एनुअल लीव्स हैं उसके एक्स्ट्रा है। तो आपके पास 26 लीव हो गई एसेंशली। डेलॉयट यूके की कोई बर्थडे लीव की पॉलिसी नहीं है, बट उनका अपना एक डेलॉयट डे है साल के अंदर, वो के एंड ऑफ ईयर पे होता है। तो आपके ओवरऑल 25 नहीं 26 हॉलीडेज अवेलेबल हैं साल के अंदर जो आप ले सकते हो। नंबर सेकंड, एक्सेस टू डिस्काउंट पोर्टल। काफ़ी बड़ी कंपनी जो सारी बिग फोर फर्म्स का किसी न किसी कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ है जो कि आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जिस पे डिस्काउंट्स होते हैं। यूजुअली मैं कैसे अवेल करता हूँ मैं पहले बता दूँगा, बाकी मैं बताऊँगा बाकी फर्म्स का क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल डेलॉयट ने मुझे एक्सेस दिया है डिस्काउंट पोर्टल का। अगर मुझे कोई ट्रैवल बुक करना है एक्सपीडिया पे, trip.com पे या और भी कोई ऐसी booking.com है, तो मेरे पास यूजुअली 5 to 10% कैशबैक का जो है ना अलाउंस होता है कि मैं पोर्टल पे जाऊँ, मैं उससे लिंक क्लिक करूँ। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ग्रॉसरीज पे डिस्काउंट है, लाइक सेंसबरी पे मुझे 6 to 7% डिस्काउंट मिलता है। आई गेट डिस्काउंट ऑन आइसलैंड, TKMX, बहुत सारे स्टोर्स हैं, प्राइमार्क है। इसेंशली 5 to 10% डिस्काउंट तकरीबन हर जो मेन स्ट्रीम रिटेलर्स हैं सब पे अवेलेबल है। और ये काफ़ी हेल्प हो जाती है जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो, ट्रैवल कर रहे हो तो बैक होम, तो आप अच्छी खासी शॉपिंग करते हो, इवन ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग। तो डिस्काउंट कोड आर रियली हैंडी। सिनेमा टिकट्स भी काफ़ी चीप पड़ जाते हैं। काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते, इनको पता नहीं होता, बट देयर इज अ पोर्टल। मोस्ट ऑफ द बिग फोर फर्म्स, ऑल द बिग फोर फर्म्स एक्चुअली, एंड सम स्मॉलर फर्म्स एंड बाकी कंपनीज के पास भी वो पोर्टल अवेलेबल हैं। देयर आर फ्यू गुड नेम्स लाइक Zenec, and then there is one Smart Spending, then there are few others as well, but most of the companies have their own portals जो किसी से उन्होंने लिए हुए हैं, the employees उनको बेनिफिट मिल जाता है। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन्स। फर्म्स देती हैं आपको आईफोन मॉडल कोई भी हो, XR हो, SE हो, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, whatever it is, हर फर्म का अलग है, लेकिन फर्म्स आपको आईफोन दे रही होती हैं फॉर द बिजनेस ऑफ कोर्स। आपके पास टीम्स, आउटलुक सब कनेक्ट होता है, लेकिन वो मोबाइल जो है पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। जैसे मैं भी करता था कुछ टाइम पहले, मेरे पास एक ही मोबाइल होता था जो फर्म ने दिया था, एंड देन आई बॉट माई सेकंड फ़ोन माई सेल्फ। बट वो फ़ोन इसेंशली पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता, बट एट सेम टाइम पर्सनल यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड। आप जो है बिजनेस का काम कर रहे हो तो मोबाइल पे आपका डाटा फुल टाइम अवेलेबल होता है, इंटरनेशनल रोमिंग कॉल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो दैट्स अ गुड पार्ट कि आप फुली कवर्ड हो, यू डोंट नीड अ सेकंड फ़ोन रियली, अगर आपका पर्सनल यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। चौथी जो चीज़ लिंक्ड है कि जो फर्म्स की रोमिंग अवेलेबल होती है वो आपके यूरोप में भी चल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ यूरोप के अंदर, तो मेरा यहाँ पे वोडाफोन का नेटवर्क है, तो वो वहाँ भी चल जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, नथिंग। तो मैं अभी इटली की ट्रिप करके आया था, तो वहाँ पे लिटरली आई हैड टू डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरी जो सिम यहाँ पे थी वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे चल रही थी, नो रोमिंग चार्जेस, नथिंग, एग्जैक्टली सेम एज इट इज़। तो बेनिफिट। नंबर 5, बैंकिंग रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल बात करें, कुछ फर्म्स के हैं प्रीमियर बैंकिंग रिलेशनशिप विद बार्कलेज, HSBC, नेटवेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका मतलब यह है कि यू गेट प्रायोरिटी एक्सेस इन सम स्पेसेस। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जब मैं आया था यूके में 2019 में, माई सैलरी वॉज नॉट इनफ टू क्वालिफाई मी फॉर ए बार्कलेज प्रीमियर कस्टमर, बट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप between Deloitte and Barclays, I was given premier banking account as well. उसके अलग बेनिफिट्स थे ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट रियली इज वो रिलेशनशिप्स जो है ना वो आपको पता चल जाता है। आप पोर्टल पे जाओगे किसी भी फर्म के, जब आप जॉब कर रहे होगे, एंड यू विल गेट टू सी कि क्या रिलेशनशिप्स है, क्या एक्सेस अवेलेबल है। जैसे आई कैन गेट एक्सेस टू प्रीमियर रिलेशनशिप विद डिफरेंट बैंक्स जस्ट बिकॉज आई वर्क एट डेलॉयट। मेरी सैलरी डजंट मैटर इन दैट केस। तो एक और बेनिफिट अवेलेबल है। उससे एक और बेनिफिट मिलता है कि समटाइम्स यू गेट प्रीमियर मॉर्गेजेस, क्योंकि अगर आपको घर लेना है तो यू ट्राई टू सी के मॉर्गेज रेट कहाँ पे अवेलेबल अच्छे हैं, और प्रीमियर बैंकिंग में, प्रीमियर रिलेशनशिप में अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, तो आपको उसकी भी एक्सेस मिल जाती है। नंबर 6, लर्निंग। डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट अग्रीमेंट्स किए हुए हैं विद डिफरेंट प्रोवाइडर्स। लर्निंग प्रोवाइडर जैसे बात करें, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, यूडेमी हो गया, या आपका जो EY फॉर एग्जाम्पल MBA की सर्टिफिकेशन अलाउ कराता था थ्रू प्लेटफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए हुए हैं डिफरेंट फर्म्स के, उनकी अपनी लर्निंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं। देन देयर आर ऑफ कोर्स एक्सटर्नल लर्निंग फैसिलिटीज़ एज वेल, जिसकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है फ्री।
अगर आपको कुछ सीखना है अपने लिए एंड यू गेट एक्सेस टू है होल वैरायटी ऑफ कोर्सेज, जैसे मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। आई डिड अ कोर्स ऑन पावर बी आई डिड अ कोर्स ऑन पावर पिवट्स एंड देन एट द सेम टाइम मैंने 365 करियर्स का पूरा फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स किया था। सो देयर इज अ लॉट अवेलेबल। आपको ऑफ कोर्स अपने पर्सनल टाइम में वो करना पड़ेगा, बट द फैसिलिटीज़ आर आउट देयर। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, देन देयर आर लॉट ऑफ फ्री लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केट में बहुत महंगी होती हैं। नंबर 7, वॉलंटियरिंग डेज। हर फर्म अलाउ करती है टू हैव सम टाइम ऑफ फॉर वॉलंटियरिंग। वो डिपेंड करता है फर्म में कितना है, बट देर आर सम आवर्स और सम डेज ईच मंथ जो आप वॉलंटियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑफिशियली अप्रूव्ड होती हैं, प्री अप्रूव्ड होती हैं। यू डोंट नीड टू गेट एन अप्रूवल ऑफ कोर्स फॉर दैट, अब बताना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज फर्म खुद प्रोवाइड करती है एंड देन यू कैन हैव योर ओन अपॉर्चुनिटीज एज वेल। बट थिंक इज फर्म्स प्रोमोट वॉलंटियरिंग। अगर आपकी नेचर ये है कि आपको वॉलंटियरिंग करना अच्छा लगता है एंड यू थॉट कि आपके पास टाइम नहीं होगा, देन डेफिनेटली देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन द फर्म्स जो आप अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वॉलंटियरिंग कैन बी इन फॉर्म ऑफ मे बी doing a cycling marathon, for example, and raising money for charity, or maybe आप किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, for example, or maybe you be a school gardener, or maybe you do something else, or seed clean करो, मतलब you can do anything, right? तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वो टाइम अवेलेबल होता है फर्म्स में एंड यू कैन अवेल दैट फॉर यू। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल लाइन्स, राइट? फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं डिफरेंट सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेंटल हेल्थ से जा रहे हो और यू नीड इमिग्रेशन लेवल ऑफ सपोर्ट, किसी लॉयर की हेल्प चाहिए समझने में कुछ चीज़ हो रही है, या किसी मॉर्गेज एडवाइज़र को अप्रोच करना है, और मे बी देयर इज समथिंग एल्स, तो यूजुअली फर्म्स में क्या होता है कि दे आर एबल टू गिव यू सम एक्सेस टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो कि आपको आपकी बात को कॉन्फिडेंशियली सुने एंड आपको बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव दे। इवन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में भी एक सपोर्ट अवेलेबल होता था फर्म्स की तरफ से एम्प्लॉयज़ को, कि आप उनसे बात करो, समझो आपकी क्या प्रोफाइल है एंड हाउ यू वाना मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं फर्म्स में कॉन्फिडेंशियल लाइन्स के थ्रू, एंड यू जस्ट गेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेपर ओपिनियन लिया था ऑन लीगल मैटर और वो completely फ्री था फॉर मी। आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड लाइन है फर्म की तरफ से। यू टॉक टू देम एंड सी इफ दे आर एबल टू हेल्प आउट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो वो वाली बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में बहुत महंगे पड़ते हैं अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी का ओपिनियन लेने जाओ। नंबर 9 इज़ पेरेंटल लीव। डेलॉयट यूके की आपने रिसेंटली पॉलिसी देखी होगी, उन्होंने फादर्स को भी एक्जैक्टली सेम टाइम अलाउ किया है फॉर लीव्स लाइक मदर्स। They don't differentiate between genders, which is like 6 months now, I think. So that's a good thing. ये कहीं लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्टली अभी तक, और बाकी फॉर्म्स में अभी तक इतना अच्छा नहीं है, बट द पॉइंट रियली इज ये बेनिफिट अवेलेबल है जो कि आपके मेन स्ट्रीम बेनिफिट से अलग है। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू वांट टू बी फादर or mother, there are of course 6 months to 12 months leaves available as well. नेक्स्ट वन इज़ फ्री एक्सेस टू एप्स। देखो, बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं फर्म्स की तरफ से। ऐप लाइक हेड स्पेस विच इज़ यूज फॉर मेडिटेशन टाइप ऑफ थिंग। डिपेंड करता है आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स फॉर मी, आई डोंट रियली गिव अ डैम अबाउट मेडिटेशन और थिंग्स लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स सम पीपल लाइक दैट, तो उस तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, डिफरेंट अग्रीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स विच में बी यूजफुल टू यू। इन फर्म्स का पोर्टल होता है, इनके अपने सिस्टम होता है, उस पर दिखते हैं कि किस किस चीज़ के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं फॉर फ्री फॉर यू, जिसकी मार्केट में यूजुअली एक प्राइस होती है, एंड दे आर गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट वन इज इवेंट्स। फर्म्स में डिफरेंट नेटवर्क्स बने होते हैं, लाइक Hindu network we have in Deloitte, there's a Muslim network in Deloitte, there's a Sikh network, there are gender balanced networks, and there are a lot more networks as well. तो हर किसी के events भी होते हैं, so if you really like that, तो वो events होते हैं। जैसे Deloitte दिवाली करता है हर साल, मैं हर साल जाता हूँ, it's a lovely thing. It's not a mainstream benefit, it's not a financial thing, but it's really, community, लोग साथ में होते हैं, it's a good thing, तो वो भी benefits available हैं। Next but not the least, essentially further education. अगर आपकी education needs हैं further, तो definitely firms are able to sponsor that for you. Depends on the business need, depends on what you want to do, depends on if you're able to convince your partner, your leader कि आपको allow कर दें. But there are of course chances कि अगर आप further education करना चाहो तो firms can allow that, and they can even pay for that depending on again business needs. क्या फर्म को से बेनिफिट मिलेगा इन द लॉन्ग रन। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये मेन स्ट्रीम कहीं लिखे हुए नहीं होते एग्जैक्टली कि ये चीज़ें होंगी, बट दे आर देयर एज पार्सल ऑफ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन फर्म। मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ओके का है, बट ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स इन ऑल बिग 4 फर्म्स एंड देन टॉप 10 फर्म्स एज वेल। तो थिंग्स आर क्वाइट कॉमन across all the firms. चीज़ें of course कम ज़्यादा होती हैं different firms के अंदर, depends on their priorities, but at the same time benefits are more or less there. Every firm tries to make sure that their employees are happy over there and वो job change ना करें to different firm or different company. So yeah, these are all the benefits. Hopefully this helps. Thanks so much for watching.